नमस्कार। अगर कोई नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो रुकिए। एक ऐसी खबर है जो हजारों रुपए बचा सकती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि सरकार के एक फैसले से गाड़ियों की कीमतें आखिर कैसे बदल रही हैं। हुआ यह है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई जान आ गई है। एक बड़ी टैक्स कटौती का ऐलान हुआ है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नई गाड़ी खरीदने का शायद ये सबसे बढ़िया मौका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कीमतों में बड़ी गिरावट की। चलिए समझते हैं कि ये नई टैक्स कटौती आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है। तो ये है वो बड़ा बदलाव। कुछ चुनिंदा गाड़ियों पर लगने वाला जीएसटी जो पहले 28% था, उसे घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। मतलब पूरे 10% की सीधी कटौती, और इसका असर सीधा गाड़ी की ऑन रोड कीमत पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा नहीं। तो सवाल ये है कि इसका फायदा मिलेगा किसको। देखिए, ये कटौती आम आदमी के वाहनों को ध्यान में रखकर की गई है, जैसे कि छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल्स और बस ट्रक जैसे कमर्शियल वाहन। हाँ, एक बात साफ है, बड़ी लग्जरी कारें और बड़ी एसयूवीज इस छूट से बाहर हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इससे एक खरीदार की जेब में असल में कितने पैसे बचेंगे? ये जो नंबर है ना, ये इस बदलाव की पूरी कहानी बताते हैं। जरा भारत की कुछ सबसे पॉपुलर गाड़ियों पर नजर डालिए। मारुति स्विफ्ट पर लगभग 60,000 रुपए की बचत, हुंडई i20 पर 80,000 रुपए तक, और तो और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी बाइक पर भी सीधे 20,000 रुपए बच रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक खरीदार के फायदे की बात। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं कि इस एक फैसले का पूरी इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जब गाड़ियां सस्ती होती हैं तो इससे सिर्फ खरीदने वाले को फायदा नहीं होता, इससे ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती है, जिससे नए रोजगार पैदा होते हैं। और तो और जब बसें और एम्बुलेंस सस्ती होती हैं तो पब्लिक सर्विसेज भी तो बेहतर होती हैं। और हाँ, एक और अच्छी खबर, सिर्फ गाड़ी खरीदना ही नहीं बल्कि उससे मेंटेन करना भी अब थोड़ा सस्ता हो गया है। अब सभी ऑटो पार्ट्स पर एक जैसा 18% जीएसटी लगेगा, जिससे सर्विसिंग का खर्च भी नीचे आएगा। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है? अब तक सब अच्छा अच्छा लग रहा है ना? पर चलिए देखते हैं कि क्या इन बचतों के पीछे कोई और कहानी भी छिपी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। गाड़ी की कीमत तो चलो कम हो गई, लेकिन क्या उसे चलाने का जो रोज का खर्चा है वो भी कम हुआ है? और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इन पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट लगता है, और उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। हम पेट्रोल या डीजल के लिए जो भी कीमत चुकाते हैं, उसका लगभग आधा हिस्सा, मतलब 45 से 55% सिर्फ और सिर्फ टैक्स होता है। इसको एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कार साल में 12,000 किलोमीटर चलती है, तो उसका सालाना पेट्रोल का खर्च करीब 80,000 रुपए आएगा। अब इसमें से सोचिए, लगभग 48,000 रुपए तो सिर्फ टैक्स के तौर पर सरकार के पास जा रहे हैं। तो अब इन दोनों बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है गाड़ी खरीदते वक्त हुई बचत, और दूसरी तरफ है उसे चलाने का ये लगातार बढ़ता हुआ खर्च। तो असली तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक नई कार खरीदने पर जो 60,000 रुपए की एक बार की बचत हुई, वो रकम लगभग एक साल के फ्यूल टैक्स बिल के बराबर है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? तो इस पूरे विश्लेषण का सार बस एक लाइन में ये है: कारें खरीदने के लिए तो सस्ती हो गई हैं, लेकिन उन्हें चलाना अभी भी सस्ता नहीं हुआ है। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भविष्य में कभी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा? क्योंकि इसका जवाब ही ये तय करेगा कि गाड़ी रखना असल में कितना महंगा या सस्ता होगा।